सबसे पहले अपना तारुफ कीजिए, कहाँ से आप आए हुए हैं और किस मकसद से गोरखपुर में आए हुए हैं? मैं राव मुशर्रफ अली, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में देवबंद पड़ता है, जो दारुल उलूम देवबंद के नाम से प्रसिद्ध पूरी दुनिया में है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता होने के नाते मैं गोरखपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आया हूं कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र हित में मतदान करें, ताकि तीसरी बार फिर श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए मैं गोरखपुर में आया हूँ। कितने दिनों से आप आए हुए हैं और किस किस एरिया में आपने ये जागरूकता अभियान किया? वैसे तो मैं 28 अप्रैल से मैं देवबंद से निकला हुआ हूँ प्रवास पर, और पिछले 5-6 दिनों से मैं गोरखपुर में हूँ। मठ के चारों तरफ जितनी बस्तियां हैं, वो रसूलपुर हैं और बुनकर लोग जो रहते हैं और अंसारी समाज के लोग रहते हैं, उन तमाम लोगों में मैंने बैठ करके छोटी छोटी गोष्ठा की है, बैठकें मीटिंग करके उनको बताया है, उनको समझाया है। और आपके विजय चौक पर हैं, आसपास जितनी भी मुस्लिम बस्तियां, मैं उन पर जा रहा हूँ और लोगों को समझा रहा हूँ कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुसलमानों के लिए बिना भेदभाव के भारत सरकार ने काम किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काम किया है। किसी तरह की कोई घटना ऐसी नहीं है कि आयुष्मान कार्ड सबको दिया गया है और उसमें जो है रामपाल का इलाज हुआ है और मोहम्मद मुशर्रफ का या मोहम्मद रफी का इलाज नहीं हुआ है, वो आयुष्मान कार्ड कर लेकर के गया हो हॉस्पिटल में। ऐसी कोई घटना पूरे भारत में नहीं है। तो बिना भेदभाव के जितनी योजनाएं दी गई हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो और राशन कार्ड हो, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास दिए गए हों और उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जो है वो सिलेंडर दिए गए हों, सड़कें बनाई गई हैं, विकास है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तमाम चीजें बिना भेदभाव के सबको दी जा रही हैं। आयुष्मान की बात कर लेते हैं। आयुष्मान का क्राइटेरिया पहले था कि जिनके पास राशन कार्ड है उनका आयुष्मान बनेगा। फिर अभी एक सरकार की तरफ से एक आया कि बच्चे कम पैदा किए जाए, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 5 यूनिट होनी चाहिए। और फिर अब आयुष्मान के साथ कंडीशन ये है कि कम से कम परिवार में 6 सदस्य होना चाहिए। तो पहले तो बच्चे न करो, फिर एकाएक आ जाता है कि 6। तो ये अगर किसी के यहाँ दो मियाँ बीवी और दो बच्चे हैं तो दो कहाँ से लाएंगे? क्या ये फूल प्रूफ नीति है? नहीं, ऐसा है। क्या ये 5 यूनिट जिस घर में है उसके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो भले जिसके ही यहाँ दो हो, 5 यूनिट नहीं है चाहे वो दो क्या? हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच, उनके बनाए जा रहे हैं। 5 से ऊपर ये नीति है कि अभी नहीं बनाए जा रहे, उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ऑनलाइन और अगर आप ऑनलाइन और अगर और यदि किसी के पास पैसा नहीं है और गरीब है, तो वो सीधा अपने जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, या पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, या अपने क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, उनसे लेटर लिखवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाए, तो यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री डायरेक्टली उनके खाते में पैसे डालेंगे इलाज के लिए। और ऐसा हुआ भी है। मुख्यमंत्री के यहाँ कई केसेस लंबित है जो कई कई महीने से है। जब आप भी कहेंगे तो हम आपको रेफरेंस दे देंगे। जी जी वो सिर्फ जिनका रसूख होता है जी। सिर्फ उन्हीं का होता है, बाकी का नहीं होता नहीं, ऐसा नहीं है। है। गृह मंत्री के यहाँ भी बहुत से ऐसे गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री के यहाँ भी, जब आपके राजनाथ गृह मंत्री थे तो वहां पर भी हम आपको केसेस दे देंगे कि 2.5 लाख की मदद के लिए एप्लीकेशन लिखी गई और आज तक वो स्वीकृत नहीं हो पाया। देखिए, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही होती है, लेकिन सरकार आपकी है टॉप से बॉटम तक, राष्ट्रपति से लेकर करके नीचे जमादार तक। तो जिम्मेदार दूसरा तो होगा नहीं, जिम्मेदार तो आपको लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी और ये तो है, फेल्योर आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, कुछ ना कुछ। ये तो एक कर्मचारी की कमी हो सकती है, वो लटकाए हुए हैं, या किसी अधिकारी की, या उसमें कोई जो है कागजों में कोई नुक्स हो सकता है, इस वजह से लटकी रहती है कुछ फाइलें बीच में। कमियां हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं, उसके कारण जो है वो फाइलें बीच में लटकी रहती हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का मोड ऑफ वर्किंग हमने जो जहां तक समझा है वो सिर्फ मुस्लिमों के कन्विंस करने के लिए होता है। जिस मुद्दे पर आज आप निकले हुए हैं
कि मतदाता जागरूक करना, भारत सरकार में या भारतीय संविधान में मतदाता देने का अधिकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भारतीय है, भारतीय मूल का जो भी है, उसको अधिकार है। तो एक वर्ग विशेष के लिए आप कंपेनिंग कर रहे हैं, ये मेरे समझ से परे नहीं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ऐसा संगठन है, इसमें सभी धर्मों के लोग काम करते हैं और सभी धर्मों के जो है वो सदस्य हैं। चल, तो उसका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्यों नाम रखा गया? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संगठन का नाम है, तो कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम भारतीय जनता पार्टी रखा है, सपा ने समाजवादी मगर रखा है। विश्व हिंदू परिषद में सिर्फ हिंदू ही मेंबर है, देखिए, बजरंग दल में सिर्फ हिंदू ही मेंबर आरएसएस है। के ऐसे तो सैकड़ों विंग हैं, मुस्लिम लेकिन मुस्लिम मुसलमानों को इत्तेहाद खासकर जोड़ने के लिए मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना गया है। मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी में सिर्फ मुस्लिम है, जी लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से आप सब धर्म के लोगों की आप बात कर रहे हैं। जी तो ये समझ से परे है, या तो नाम गलत है या जी, आपका एम गलत है। नहीं नहीं, नाम गलत नहीं है। आप देख लीजिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, लोगों के तरक्की और तहजीब और तालीम के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आरएसएस की विंग है, ऐसी सैकड़ों विंग है आरएसएस की। ये खासकर मुसलमानों को जोड़ने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसका नाम रखा गया। तो इसमें मतलब जो अधिकतर जो हिंदुस्तान के अंदर बहुसंख्यक है, जी जो हिंदू जी तथाकथित सनातनी, जी, उनके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कुछ नहीं कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। आप जो है बहुसंख्यक तो कोई नहीं है इसमें, सभी बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बना के मुसलमानों को रखा है। इसका पिछड़ापन के जो जिम्मेदार हैं मुसलमानों के, वो कांग्रेस पार्टी रही है। पिछले 70 सालों से मुसलमानों को ठगने का छलने 55 का साल 55 साल। हाँ चलो 55 साल उनको ठगने का छलने का बेवकूफ बनाने का काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति में फंसा करके रखा है। और यह तथाकथित धर्म निरपेक्ष दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश के अंदर और चाहे वो केंद्र में कांग्रेस पार्टी रही, इन्होंने हमेशा मुसलमानों का बेवकूफ भारतीय किया, जनता संपर्क दंगे कराए। भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। जी, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि हम इस बार अगर हम जीत गए तो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है। वो आरक्षण खत्म कर करके ओबीसी को दे रहे हैं। तो ये क्या है? आप नहीं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसको कैसे देखता है? देखिए वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। एक मुख्यमंत्री ये स्टेटमेंट दे रहा है, उसका व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता है? वो उनका अपना, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना बयान है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है एक सामाजिक संगठन है जो मुसलमानों की तालीम तहजीब और तरक्की के लिए कार्य कर रहा है। आरएसएस भी सामाजिक संगठन है, जी उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जी यही बात तो आप कह रहे हैं। जी आपके मुख्यमंत्री का ये कहना है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने यही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जिसको आप कह रहे हैं कि हम देवबंद से आते हैं, जी तो मदरसा बोर्ड को इन्होंने खत्म कर दिया, जी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवोक किया। उसको देखिए किस तरह से आप देखते हैं? देखिए अकलियतों के लिए कहाँ पे काम हो रहा है? और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जब मदरसा बोर्ड खत्म किया तो ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, खंडन क्यों नहीं आया? देखिए आप एक मदरसा, मुस्लिम समाज के लिए झंडा आप आगे लेके चल रहे हैं, तो उसका जवाब आप दें। हाँ, मदरसा बोर्ड में जो है वो बनाया गया था तालीम के लिए, लेकिन उसमें केवल धार्मिक तालीम दी जा रही थी मदरसों में, दुनियावी तालीम किसी भी तरह की नहीं दी जा रही थी। इसलिए मैं तो पहले से ही मांग करता रहा हूँ कि मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया जाए और थोड़ा सा अल्पसंख्यक। आपको करेक्शन कर देते हैं। जी साइंस का विशेष टीचर वहां मौजूद होता है, जी, टीचर की भर्ती हुई है, विशेष विशेषज्ञ हम्म, टीचर्स वहां होते हैं। अगर सिर्फ मदरसे में धर्म की तालीम होती तो सिर्फ आलिम फाजिल मौलाना और ये लोग होते, न कि वहां पर बीएड कंपलसरी किया जाता, न कि वहां पर बीटीसी कंपलसरी किया जाता और उन टीचरों को रखा जाता। मेरे पास एक लिस्ट है, एक फेहरिस्त है, लखनऊ से लेकर करके गाजियाबाद तक, गोरखपुर से लेकर करके कुशीनगर तक का। आप कहिएगा वो लिस्ट अवेलेबल करा देंगे जी कि कितने उसमें गैर मुस्लिम टीचर हैं जो विषय विशेषज्ञ टीचर है। तो ये जो आपका कहना है कि ये तालीम जो है सिर्फ उसकी की जाती है, आप देवबंद से आते हैं, क्या देवबंद में सिर्फ इसी की तालीम दी जाती है धर्म की? देवबंद में धार्मिक तालीम दी जाती है, इसके अलावा कोई तालीम मदरसे नहीं देते। उन्होंने तो जो है एक मदरसा जो है एक धंधा बना रखा है। देवबंद के अंदर 250 से भी अधिक मदरसे हैं। बरेली के बारे में क्या कहना है?
बरेली में देखो कभी गया नहीं हूँ, एक आध बार मजार पर गया हूँ, मुझे जानकारी बरेली के में नहीं है। आपने देवबंद का सवाल किया तो मैं देवबंद में रहता हूँ। लखनऊ के नदवा के क्या कहना? देवबंद के लखनऊ मौलाना उन्हें धार्मिक के लखनऊ नाम पर के धंधा बना रखा है। लखनऊ के नदवा के बारे में क्या कहना है? नदवा में कई बार जाना हुआ, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होती है, कई बार मेरा जाना हुआ, बहुत अच्छी तालीम देते हैं तो वहाँ। किस बेसिस पर आपने ये कह दिया कि हर जगह जो है सिर्फ ये तालीम होती है? नहीं, आप अधिकतर ऐसा ही है। आजमगढ़ के मदरसे के बारे में बता दीजिए, मैं मऊ के मदरसे के बारे में मैं बता दीजिए, देवबंद में रहता हूँ, आपने देवबंद का सवाल किया है। गोरखपुर के हाँ, गोरखपुर के अब भिट्टी पढ़ाया जा रहा है कुछ गोरखपुर के मदरसों में। भिट्टी मदरसा के बारे में बता दीजिए। मैं गोरखपुर के मदरसे में नहीं गया हूँ अभी, इसलिए कोई जानकारी नहीं है। एक मदरसे के ऊपर आप इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं। नहीं, बहुत सारे और मदरसे, सुप्रीम कोर्ट देवबंद ने में 250 से अधिक मदरसे सुप्रीम हैं। कोर्ट ने 250 मदरसे के बिहाफ पर पूरे यूपी के मदरसे का नहीं ले सकते संज्ञान, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिवोक किया। ठीक है, जब तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हम है सीधे सीधे अगर बात करें तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आपने भी सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो जो कोर्ट का फैसला होगा सबका नहीं, उन्होंने स्वीकार रिवोक होगा। कर दिया, वो खत्म हो गया, वो फिर से मदर बोर्ड चालू हो गया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, तो अगर हो गया तो ऐसा फैसला क्यों? फैसला तो कोर्ट ने जो फैसला किया उसको स्वीकार किया जाएगा, अच्छी बात है। तो जाने की भाई, नौबत कोर्ट के फैसले को कौन चुनौती दे सकता है? देश अच्छा, संविधान से चल रहा है, कोई शरीयत से तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, आपकी बात एकदम परफेक्ट है। एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, पता नहीं किसी ने उठाया कि नहीं, पता मुझको नहीं पता, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जिम्मेदार आदमी हैं। हज की सब्सिडी खत्म कर दीजिए। देखिए, हज करने के लिए इंसान जाता है। सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ। हाँ, चलिए। हज की सब्सिडी खत्म कर दीजिए। जो आप कहना चाह रहे हैं हम उसको मानते हैं। हमारे यहाँ दिया हुआ है कि अपने हक की कमाई से जाइए, तो सब्सिडी की जरूरत नहीं है। सवाल भी आपका हुआ, जवाब भी आप नहीं, सवाल पूरा नहीं आपने सुना, आपने बीच में बोल दिया, इसलिए वो आपका जवाब मैं आपका ही दे रहा हूँ। लेकिन उस जो सब्सिडी का जो पैसा 5,000 करोड़ जो बचा, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ, किस मुस्लिम अदारे के लिए किया गया या किस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया गया? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इसका जवाब दे, आप जिम्मेदार हैं। देखिए, जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है। हम उस सब्सिडी के पैसे की बात कर रहे हैं। सब्सिडी हमने क्यों बंद किया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। सब्सिडी का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं तरक्की के लिए मुसलमानों के लगाया जाएगा, और आपने ये बात बताई है तो हम अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने बात रखेंगे। पैसा जो है वो कहीं ना कहीं जरूर एडजस्ट किया जाएगा मुसलमानों के लिए, ऐसा नहीं है। सरकार बहुत सारे काम मुसलमानों के लिए कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मतलब यही कर रही है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, सब्सिडी खत्म कर दिया जाए। अलावा जो आदमी, केंद्रीय मंत्री का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है कि जो मुसलमान भाजपा को वोट ना दे वो पाकिस्तान चला जाए। इंडी गठबंधन के बारे में कहा जाता है कि जिसको नाच करना है नाच करो। इंडी गठबंधन के बारे में ये कहा जाता है कि ये शरिया कानून लागू करने जा रहे हैं, जबकि मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है। इंडी गठबंधन के लिए ये कहा जाता है कि इन लोगों के बदन में जो है जिन्ना का जिन घुस गया है, तो ये एक्सेप्टेबल है? देखिए, जिन्ना का जिन तो कांग्रेस के अंदर शुरू से ही है, जब से देश आजाद हुआ है। जिन्ना और कांग्रेस ने ही देश का बंटवारा किया था, ये उसके जिम्मेदार हैं। धर्म के आधार पर जिन्ना और कांग्रेस ही देश का खंडन करने वाले लोग हैं, टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग। देखिए, इस मुद्दे पर बाद में बात कर लेंगे कि किसने बंटवारा किया। जो आप बात बोल रहे हैं वो गलत है, वो जड़ नहीं है, कोई और है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। जो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं उस पर आप जवाब दें कि क्या ये स्टेटमेंट आपके ऑफिशियल शीर्ष नेताओं का ये सही है? हम इंगित कर देते हैं, गिरिराज जी का स्टेटमेंट आया कि जो भाजपा को वोट नहीं दे वो पाकिस्तान चला जाए, उनके लिए दरवाजा खुले। कब आया? पिछले इलेक्शन में आया। कौन से पिछले इलेक्शन में? जो अभी 19 में हुआ है, 19 में आया है, इस इलेक्शन में आया है। पहले आया होगा। इस इलेक्शन में बेगूसराय में बात कर रहे हैं, इन्होंने बेगूसराय में बोला है। मैंने तो सुना नहीं। योगी आदित्यनाथ ने अभी तो 3 दिन पहले बोला है। क्या बोला है? कि आरक्षण, हम अगर 400 सीट आ जाते हैं तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। तो वो आरक्षण की जगह कुछ और देंगे ना मुसलमान को। वही तो मुसलमान को अल्पसंख्यक नहीं बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भिखारी नहीं बनाना चाहती है। वो ये भी तो कह रहे हैं, भिखारी नहीं बनाना चाहती है कि मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। आपको 8 पेज का अभी आपको मैं फाइल दूंगा, कितनी योजनाएं हैं। ऐसे आप गिना दें? अब मैं गिना दूंगा, आपको पढ़ के सुना दूं। बताइए।
आप भी पकड़िए। नहीं हम पकड़े। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक अपने शासनकाल में धर्म या जाति के आधार पर कभी भी नहीं भेदभाव नहीं नहीं किया। बता दी मुसलमानों के लिए क्या किया ये बताइए। हाँ, मैं तमाम बातें बता रहा हूँ, तो 8 पेज का तो पूरा हेडिंग पढ़ना हेडिंग बता दीजिए। हेडिंग आपने कहा है। हेडिंग बताइए। हेडिंग तो ये है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ठीक है ना। देश के मुसलमानों का मिशन 2024, सभी वर्ग व धर्म के लोगों पर मेहरबान मोदी सरकार। काम क्या किया काम क्या, ये मैं आप पढ़ने तो नहीं दे रहे ना। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनका सीधा सीधा लाभ देश की सभी जनता को बिना भेदभाव के मिल रहा है। मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों के लिए सभी जनता की बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए मुसलमानों के बारे में। भारत का इजराइल और ईरान मुसलमानों के लिए विदेश नीति की बात नहीं कर रहे, विदेश नीति की बात नहीं, देश की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की योजनाओं को प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। इन समुदायों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कमजोर वर्गों के लिए अलग अलग श्रेणी में लोन देने के लिए वर्गीकृत किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों ने पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के 20-34। ये आरबीआई की रूलिंग है जो आप पढ़ रहे हैं। जी, ये आरबीआई की है। जी। तो भाजपा सरकार ने क्या किया? भाजपा सरकार के अंदर ही तो आती है तमाम ये। भाजपा सरकार के अंदर तो धारा 370 और 35A का खात्मा। धारा 370 खत्म नहीं हुई है। आप गिरबान में झांक करके बताइएगा धारा 370 खत्म हुई है कि नहीं? खत्म हो गई है, नहीं हुई है। उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं हुई है खत्म। पड़ोसी देशों में विशेष रूप से पाकिस्तान देश की बात कीजिए, देश की बात कीजिए। एनआरसी के बारे में बोल रहा हूँ सर। एनआरसी पे बात कीजिए जिसको लागू किया है आपके गृह मंत्री ने। जी उस पर जरा सा रोशनी डालिए। मोदी सरकार की मंशा, एक हाथ में कुरान व दूसरे में हो कंप्यूटर। मोदी सरकार ने मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया है, और योगी सरकार ने इसको बंद कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है। और क्या है, आप मोदी जी कह रहे हैं कुरान और कंप्यूटर होना चाहिए, योगी जी कह रहे हैं मदरसा बंद करो। देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवाओं को समुचित उपलब्धता, विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा आधुनिकरण और बंद कर देना। अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री और समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शिक्षण और गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजना। जितना आप पढ़ रहे हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का, ये तमाम चीजें आप फुर्सत में पढ़ना भाई। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का जी, ये कांग्रेस के जमाने से ये चला आ रहा है। आप कहिएगा मैं इसका डॉक्यूमेंट। तो भारत सरकार ने इनको बंद तो नहीं किया ना, चला तो रही है, दे तो रही है ना। क्या ये तो फीता काटने वाली सरकार है। नहीं ऐसा नहीं है। अखिलेश ने मेट्रो बनाया, योगी जी ने फीता काटा, उद्घाटन इन्होंने। अखिलेश ने 2013 में दंगा करा, वो भी तो बताइए ना। मुसलमानों को बर्बाद किया, वो भी तो बताइए ना। एग्जैक्टली। हम 1980 की भी बात करेंगे कि मेरठ के अंदर जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की आई है और देश में सपा सरकार आई है, सांप्रदायिक दंगे सबसे ज्यादा हुए हैं प्रदेश के अंदर। मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए। सन 1980 केंद्र में कांग्रेस सरकार, प्रदेश में कांग्रेस सरकार, मेरठ जल रहा है, सफाई के अंदर जांच चल रहा है, मुजफ्फरनगर चल रहा है। थोड़ा मणिपुर पर भी ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा हाथरस पर भी ध्यान दे दीजिए, थोड़ा लखीमपुर खीरी पर भी आप थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। ऐसा मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस ने और सपा ने ही दंगे कराए, सांप्रदायिक दंगे सब उसी मणिपुर में भी सब उकसाने वाले जो है वो कांग्रेस के ही लोग थे। मणिपुर के अंदर किसकी सरकार है? सरकार तो वहाँ आपको पता ही है किसकी है। आप बताएं ना, हमको नहीं पता है। केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो तो आप सबको पता है। लेकिन वहाँ पे झगड़ा कराने वाले, दंगा कराने वाले कांग्रेसी लोग हैं, वो जांच में आए हैं, आप जांच देख लीजिए। और ये ब्रिजभूषण साहब क्या ये भी कांग्रेसी हैं? नहीं, ब्रजभूषण तो भाजपा के सांसद। अजय कुमार टेनी जो है ये भी कांग्रेसी है। नहीं, वो भाजपा के हैं। सेंगर साहब जो उनको सजा मिली है, उनका लड़का जेल में गया। किनका लड़का? जो जिनके आप लखीमपुर खीरी की
बात कर रहे हैं जो कौन जेल में है? जेल में है उनका गृह लड़का। राज्य मंत्री है। हाँ, उनका लड़का जो है, लड़के पे जो कार्रवाई हुई है जेल में गया सेंगर है। सेंगर साहब जेल में है, जिसको हम्म, 8 महीने के बाद आपने पार्टी से निष्कासित किया। जी जी। जी, 8 महीने तक आपने देश के कानून को माना ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। सजा हो गई जेल के सरकार अंदर बिना बंद। संविधान के चल ही नहीं सकती भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप आप। उठाइए ना उन्नाव, हम्म, देखिए। हम्म, जेल हो गई, सजा हो हम्म, गई, और हम्म, उसके 8 महीने के बाद हम्म, आप उनको प्राथमिक सदस्य से निष्कासित करते हैं। हम्म। तो संविधान ऊपर है कि आपका कानून ऊपर है? नहीं, संविधान ऊपर है, संविधान ऊपर है, यूपी के अगर संविधान सर्वोपरि है। यूपी में आप हम्म, बड़ा कंपेन कर रहे हैं, जी। यूपी पे बेशतर मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। ऐसा नहीं है, आपने बिना भेदभाव के, ऐसे ऐसे नहीं है, भेदभाव नहीं किया गया। तथ्य दो। तथ्य मैं हाँ तथ्य हाँ दे रहा हूं, हाँ उसके हाँ, बाद आप बताइए जवाब बताइए दीजिएगा। बताइए। चलाया गया बुलडोजर, हम्म, हम्म, ठीक है, जो जी। अपराधी है उसके ऊपर चलाया जाएगा। हम्म, नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। हम्म। बुलडोजर किस पर चलाया जाता है? बिल्डिंगों पर चला जाता है ना, जो अवैध बिल्डिंग है, संविधान के खिलाफ है, उन बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला गया, चाहे वो किसी भी धर्म के आधार पर कोई भी रहता हो उसमें। बिना भेदभाव के बुलडोजर भी चला है, बिना भेदभाव की कोई योजना कोई भी दी गई है। कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए अरे मैं कि बता तो रहा अवैध, हूँ। सुनिए सुनिए हाँ, सुनिए, कोई। अवैध निर्माण रहा हो हाँ। और वो भाजपा का नेता रहा हो, हम्म, उसके यहाँ तो बुलडोजर चल रहे जांच हैं, में कोई पाया गया होगा ना। कोई एक ऐसा बताइए तो। नहीं है, अरे ऐसा कोई एक नहीं। बताइए, जांच सिर्फ मैं बता रहा मुसलमानों हूँ, के जांच खिलाफ। में अगर कोई भी पाया गया, वो राष्ट्रीय भाजपा ही हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। राष्ट्रीय हम्म, मुस्लिम मंच इसकी वकालत कर रहा है, इसलिए उससे सवाल कर रहे हैं कि हम्म। सिर्फ मुसलमानों ही की जांच हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, जांच सबकी हो रही है। जो अवैध संपत्ति कोई भी हड़पे हुए है, वो कोई भी अपराधी है, जांच होकर उस पर बुलडोजर चला जा रहा है, उस पर कार्रवाई हिंदुस्तान की जा रही है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराधी कौन होता है? जो देश के खिलाफ काम कर रहा हो, हम्म, जो देश के अगेंस्ट कर रहा हम्म, हो, देशद्रोह। हम्म, 4 साल के अंदर आप जरा नजर दौड़ाइए हम्म, कि हिंदुस्तान, यूपी की बात कर रहे हैं, हम्म। यूपी के किन जिलों से देशद्रोही लोग पकड़े गए और कितने के घर पे बुलडोजर चला। जो देशद्रोही जहां भी पकड़े गए हैं, वो तमाम पहले ही पकड़े गए हैं। अब तो देशद्रोही जो भी तीन हुआ दिन पकड़ा पहले जा तो रहा है। तीन दिन पहले अब तो पकड़े जो जा रही हैं, अरे उनके खिलाफ कार्रवाई की। 3 दिन पहले जो पकड़े गए, तुरंत कैसे बुलडोजर चल जाएगा। सुन लीजिए, हाँ। 3 दिन पहले हम्म, बिश्नोई के यही गोरखपुर हम्म, में हम्म, बिछिया के रहने वाले पकड़ाए हैं, हम्म, जिन्होंने पिस्टल दी थी हम्म, और जो सलमान खान के यहाँ जो है हम्म, फायरिंग हुई थी। हम्म। पकड़े गए हैं ना, गिरफ्तारी हुई है। बुलडोजर तो नहीं चला। बुलडोजर चलेगा, वो कार्रवाई तुरंत नहीं होती, जांच की जाएगी उनकी संपत्ति की। अगर बुलडोजर चलने लायक होगी तो बुलडोजर चलाया जाएगा। अगर अवैध पाई जाती है तो जांच बुलडोजर 100% जांच कितने दिन में चलेगा। होती है पूरी? जांच का तो 90 दिन का टाइम होता है। देवरिया का कांड खत्म हुआ, कितना दिन हुआ देवरिया कांड में? पूरे परिवार को साफ कर दिया गया ऐसा है, वो पहले ही पता लग गया होगा। कि बुलडोजर चलने वाला है। नहीं, हाँ, ये अवैध संपत्ति है, तुरंत वो जांच में जल्दी हो गया होगा, जो विवेचक होंगे। चला ही नहीं, बुलडोजर गया ही हाँ। नहीं, वही तो बात बोल रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ। बुलडोजर वो इसीलिए तो नहीं चला, विवेचक में नहीं पाया होगा, वो विवेचना जो कर रहा होगा, हम हम वो आ, उसमें नहीं आया होगा, हम अवैध नहीं होगा। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं तो है, ये कानून दोहरी सबके लिए बराबर दोहरी है। कानून बराबर नहीं है, हाँ, कम से कम इस राज्य में ऐसा नहीं। नहीं है। उसमें संविधान का हनन हो रहा है, नहीं, जिसको ऐसा आपको नहीं है। मानना पड़ेगा। संविधान संविधान सबके, सर्वोपरि है, संविधान का सबको कानून सम्मान सबके लिए करते हैं। बराबर नहीं। हमको एक एग्जांपल दे हाँ। दीजिए किसी एक भाजपा नहीं, वाले के ऊपर कानून जिसको सजा कानून हुई है और कानून जिसके अलग ऊपर नहीं बुलडोजर है। चला है। कई कानून नहीं हो सकते हैं एक प्रदेश में, देश में कई कानून कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते हैं। कहाँ हो रहा है? नहीं होते केंद्र हैं। सरकार आपकी बोल रही है कि हम्म, मदरसा का आधुनिकीकरण करो, हम्म। प्रदेश सरकार बोलती है मदरसा बंद करो। कहाँ कानून चल रहा है? तो कुछ कमियां पाई गई होंगी, इसलिए बंद करने के लिए कहा होगा। अक्रॉस, हाँ, मतलब पूरे जितने भी हैं यूपी के अंदर। कुछ खामियां पाई गई होंगी, ऐसा नहीं है। तो कुछ मतलब नुक्स पाए गए ये होंगे। जो निर्णय लिया गया वो सही है? बहुत सारे मदरसों में अवैध फंडिंग होती है, क्या वो वैध है? आरएसएस, खाड़ी खाड़ी देशों से जो एकदम फंडिंग होती है। आपकी बात से सहमत। हाँ। थोड़ा सा इलेक्टोरल बोर्ड पर भी थोड़ा सा प्रकाश हम्म, डाल लीजिए। हम्म, अडानी के हम्म, ऑटो की भी बात कर लीजिए थोड़ा सा। हम्म, वो फंडिंग क्या जायज थी? हम्म। बताएं। नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
अच्छा, जहां आप फंसे उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी है ही नहीं तो क्या बताऊं मैं। चलिए, एक पर्सनल सवाल। जी। राष्ट्रीय महासचिव आपके लिखते हैं ठाकुर राजा रईस, हम्म। आप लिखते हैं राव मुकर्रम अली, मुशर्रफ अली। मुशर्रफ अली। हाँ। इसका क्या मसला है? मतलब इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठाकुर होंगे वो तो ठाकुर लगाते हैं। मैं भी ठाकुर हूँ, मुस्लिम राजपूत हूँ, तो मैं राव लगाता हूँ। हमारी तरफ जो है ना कुछ जो सनातनी है वो राणा लगाते हैं, और कोई कुंवर लगाता है, मुसलमान भी लगाते हैं, और कोई तोमर लगाता है, कोई कुंडीर लगाता है। तो मैं राव, हमारी तरफ जो मुस्लिम राजपूत हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो ज्यादातर राव लगाते हैं। मैं मुस्लिम राजपूत हूँ तो राव मुशर्रफ अली नाम है। तो कैमरे पर थोड़ा पर्सनल सवाल भी पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछिए। आप मुस्लिम है या हिंदू है? मैं मुसलमान हूँ। ठाकुर साहब मुसलमान है या हिंदू है? वो तो उनको पता होगा, ठाकुर राजा रईस राष्ट्रीय को। संयोजक है आपके? हाँ तो वो उनको जानकारी होगी ना, वो कौन है। नाम आपके तो उन्होंने आप चेंज नहीं किया। आपके राष्ट्रीय राजा रईस। संयोजक है ना? हाँ उनका एक प्रकोष्ठ है, सेवा प्रकोष्ठ, उसके राष्ट्रीय संयोजक है ना? हैं। हाँ। विगत दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जो जी। अयोध्या में जय श्री राम का नारा लगाते हुए। जी। ये क्या मुस्लिमों में आप लोग का नजीर पेश हो रहा है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का? वहां पर ठाकुर राजा रईस जी। की बात नहीं आई थी, हाँ। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की बात आई थी। और ठाकुर साहब ने बड़े गर्व के साथ सीना 56 इंच का करके बोला था कि हमारे तो पूर्वज सनातनी हैं और हम भी अपने को हाँ। सनातनी मानता हूं। तो ये हम्म। कौन सा नजीर पेश किया जा रहा है? क्या हम्म। ये आरएसएस की एक चाल है या बीजेपी की एक चाल है कि राष्ट्रीय हम्म। मुस्लिम मंच को फ्रंट पे कर करके कन्वर्जन का काम, तथाकथित घर वापसी का एजेंडा चलाया जा रहा है छुपा हुआ? नहीं ऐसा नहीं है। और उन्होंने सही बोला, वो ठाकुर हैं, राजपूत हैं। और उन्होंने बोला है कि श्री राम जो है, नारा लगाया आपने, क्या बोला, श्री राम जी का नारा लगाया। जी। तो श्री राम जी जो है वो हम सबके पूर्वज हैं, और अपने पूर्वजों का नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं होता। अगर ये गुनाह है श्री अपने पूर्वजों का नाम लेना, श्री राम बोलना, तो मैं कहता हूँ तो मैं बार बार इस गुनाह को करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी बात से हम सहमत हैं। जी। आप मुसलमान हैं, जी। इस्लाम को फॉलो करते हैं, जी। कुरान के हम्म। नजरिए से और हदीस के नजरिए से बताइए कि अगर हम्म। खुदा का शरीक करना हम्म। सही है कि गलत है? इसमें शरीक के आपने पूर्वजों का नाम लेना कोई पाप थोड़ी है, आप बताइए। दादा परदादा का नाम कभी नहीं लिया। क्यों नहीं, दादा पर दादा का लेते हैं हम। देखिए श्री राम जो है वो अकेले सनातनों के नहीं है, सबके हैं। सब में राम है, सबके राम है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया के अंदर आए, उनमें से श्री राम जी भी हमारे पैगंबर हो सकते हैं, श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, फिर हम बात भोले शंकर भी हो सकते हैं। फिर अपनी बात हम दोहरा रहे हैं। जी। 1,24,000 ये का जो ये जिक्र है, देश ये देश श्री राम और श्री कृष्ण का है, आपकी और बात न शरीयत से चलेगा, न आपकी संविधान से चलेगा। आपकी बात से अंतर है। हाँ। यहाँ पर इस्लाम की बात हो रही है, इस्लाम अभी की हम बात उसकी हो बात रही है, नहीं कर उसी रहे में मैंने आपको बताया हैं। है। 1,24,000 शरीयत इस्लाम में तो आती है। 1,24,000 के आप कम व जिक्र बेश। कर रहे हैं। हाँ। हम उसको नहीं कर रहे कि हम हम्म। एग्जैक्ट आप बोल रहे हम्म। हैं। 1,24,000 लगभग, हम्म। कम भी हो सकता है, बेशी, उसका आप जिक्र कर रहे हैं। हम्म। हमको वो हदीस का रेफरेंस दे दीजिए या उस कुरान का रेफरेंस दे दीजिए हम्म। जिसमें श्री राम और श्री कृष्ण और मनु और शंकर और पार्वती का जिक्र हो। नहीं, मनु और आदम एक ही तो है। कहाँ है जिक्र उसका? भाई तो मैं जानना मनु चाह रहा हूँ। मनु देखिए सनातनी लोग मनु बोलते हैं, और इस्लाम धर्म के मानने वाले आदम बोलते हैं, है एक ही। तो मतलब आपने पीछे देखा होगा, मौलाना अरशद मदनी का भी बयान आया था कि ओम और अल्लाह एक है। आप तो सुना असल होगा। मंदी को मानते ही नहीं, आपने नहीं देवंत को तो नहीं खारिज कर दिया नहीं, है। देवबंद तो को खारिज पर देवबंद का देवंत को तो वो आपने मौलाना है भाई, आप जमायतुल हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपने खुद बोला है। आपने तो हाँ। अभी तुरंत देवंत को खारिज कर दिया कि 250 हाँ, मदरसे वो हैं है, अवैध जिन चल रहे जो हैं। अवैध चल रहे हैं। मैं क्यों छाती नहीं? ठोक करके कह रहा हूँ, क्यों अवैध नहीं? चल रही है, अवैध फंडिंग हो रही है। मदरस एटीएस सेंटर क्यों बना गया देवबंद के अंदर, जबकि वो कस्बा है, कोई जिला नहीं है, कोई मंडल नहीं है। आपकी बात से आज हम वहाँ 15 आईपीएस रहते हैं, टीएस सेंटर खोला हम गया, 100 कमांडो रहते हैं। वो इसीलिए तो है कि वहाँ अवैध काम होता है मदरसों के अंदर, हम इसीलिए वहाँ पर। हम आपके और बात समय समय पर वहाँ पर आतंकवादी पकड़े जाते रहते हैं मदरसों के अंदर। तो हम क्या आप वे ऐसे मदरसे चलने चाहिए? हम ऐसे मदरसों पर ताला लगना चाहिए। हम आपकी बात से आप खारिज और ना खारिज पर न ले जाइए नहीं आप। नहीं
हम आपकी बात से 200% इत्तेफाक रखते हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं जी। 7 साल से यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, 10 साल से केंद्र में गवर्नमेंट है, क्यों नहीं आज तक बुलडोजर चला? बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है कुछ मदरसों पर, चला 7 साल चला है जी, 7 साल 7 साल चल रहा है 10 साल बंद। आप कहते हैं बंद ना करो मदरसों 7 को, साल भाई बंद करेंगे तभी तो बुलडोजर चलाएंगे। आप चलने कहाँ दे रहे हो? आपने तो जिंदा चीजों पर बुलडोजर चलाई है, बंद करने की तो बात ही नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल आप जाइए, आप कार्रवाई हो रही है, मदरसे बंद किए जा रहे हैं। लखनऊ के अंदर अकबर नगर कॉलोनी में जाइए, 1800 घरों को बुलडोजर चला दिया गया। छोटे दूध पीने वाले बच्चे सड़क पे, डिलीवरी होने वाली औरतें सड़क पर बिलख रही हैं। ये भी नहीं देखा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक तरफ से बुलडोजर चला दिया गया। किस बात का वेट है? आपके पास तो ताकत है, राष्ट्रपति से लेकर करके जमादार तक आपके पास है। चलवाइए बुलडोजर, चलाइए बुलडोजर, मान कीजिए। आप भटक गए, आप श्री राम से कहाँ गए? श्री राम का आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आज आह्वान करे इस चीज का, ऑन कैमरा मांग करे कि वहाँ बुलडोजर चला जाए, आप मांग करें। मैं बिना जानकारी की कैसे मांग कर दूंगा? आप एग्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं जाऊंगा वहाँ जांच करूंगा, तो मैं आपके कैमरे के सामने यही गोरखपुर में आकर के आप इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मेरी जानकारी नहीं, इल्जाम मदरसे गलत चल रहे हैं। हाँ, गलत चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको जानकारी है? आपको जानकारी है? जानकारी है तभी तो वहाँ पे जांच चल रही है। मांग कीजिए ना, मांग की है हमने, संगठन के आदमी है, हमने मांग की है, कैमरा मांग कीजिए। मैं कैमरे के सामने मांग कर रहा हूँ, जो अवैध मदरसे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर ताला लगना चाहिए, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे वो अवैध काम कोई भी करता हो। सहारनपुर के हो, देवबंद के हो, चाहे गोरखपुर के हो, कानपुर के हो, तत्काल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे मेरठ का हो, चाहे मुरादाबाद का हो, जो मदरसे अवैध हैं, अवैध पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करता हूँ। ठीक है, और बताइए आप। नहीं, हम बता रहे हैं आपकी बात। आरएसएस एक विंग है आपका, जिसके विंग आप हैं, उनकी शाख लगती है। उस शाख में क्या सिखाया जाता है? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कोई शाखा नहीं लगती है। आरएसएस की मैंने पूछा। आरएसएस की शाखा में मैं कभी गया नहीं। कैसे आप उनके विंग हैं? आप विंग हैं, आपको पता ही नहीं आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? नहीं, वो अलग अलग विंग है, सैकड़ों विंग है, मैंने आपको पहले ही बताया, सैकड़ों विंग। सिर्फ आरएसएस की बात कर रहे हैं, जिसके आप एक घटक दल है। हाँ, उसके घटक दल का मैं सदस्य हूँ। आपका पेरेंट हुआ ना आरएसएस? तो अपने अभिभावक के बारे में दल का सदस्य हूँ, लेकिन मैं मेन बॉडी में आरएसएस में नहीं हूँ। आरएसएस के बारे में नहीं मालूम और उसके आप घटक दल में आप हैं? नहीं, घटक दल है जो मुसलमानों के लिए काम कर रही है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। छुपा हुआ एजेंडा कन्वर्जन का, घर वापसी का छुपा एजेंडा। घर वापसी का ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किसी की घर वापसी नहीं कराता है, न कभी कराई है, न आगे कराने की कोई प्लान है। आपके शीर्ष धर्म जो बदलता है, कोई अपने दिल से बदलता है। आपके शीर्ष नेता का अकीदा ही श्री राम पर और अकीदा ही आपके मनु पर और अकीदा ही आपके कृष्णा के ऊपर है, तो ये क्या नजीर पेश की जा रही है? नहीं, अकीदा क्या, अपने पूर्वजों का नाम लेना कोई पाप थोड़ी है। पूर्वज की बात ही नहीं है। आज जो मुद्दा बीजेपी का है, 500 साल राम को लेकर के आए हैं, हम उनको लेकर के आएंगे, तो पूर्वज की तो बात ही नहीं है। बात तो सही है भाई, 500 साल पहले कितना संघर्ष हुआ, लाखों लोग वहाँ पर कत्ल आम हुए हैं। कहाँ पर कत्ल आम हुआ? 500 साल पहले? 500 साल पहले से अब तक बहुत सारे श्री राम मंदिर को लेकर के। किसने कहा? हम कह रहे हैं। आपके कहने से हम कह रहे हैं। 1949 में तो ताला खुला, और उसके पहले तो कभी जंग ही नहीं हुई। 1991 में पहला रेवोल्यूशन 1991 हुआ, दूसरा रेवोल्यूशन 1992 में हुआ। तो लाखों लोग बर्बाद हुए? लाखों लोग नहीं हुए हैं, चंद 100 लोग मारे गए थे, चंद 100 लोग बर्बाद हुए थे, लाखों लोग नहीं। तो कोर्ट का फैसला, उसमें क्या है? उसमें तो कोई वो नहीं है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप ही उसको घुमा रहे हैं। आप कहाँ घुमा रहे हैं? 500 साल से जंग लड़ी जा रही है, लाखों 500 साल से हमारे पूर्वज संघर्ष करते आ रहे थे श्री राम मंदिर के लिए। किसी ने नहीं किया। वो आज सपना पूरा हो गया है हमारे पूर्वजों का। हमें खुशी है, फक्र है। 1949 से शुरू हुआ। नहीं, पहले से शुरू होता आ रहा है, 500 साल से चला आ रहा है संघर्ष। बाबरी मस्जिद कब की एस्टेब्लिश्ड है? बाबरी मस्जिद तो 1992 में ध्वस्त हुई थी। ये एजुकेशन कब से शुरू हुआ? बीजेपी का स्थापना ही 1980 में हो रही है और आप 500 साल की बात कर रहे हैं। उससे पहले हमारे पूर्वज संघर्ष कर रहे थे ना बीजेपी। कौन से पूर्वज? हमारे बुजुर्ग जो थे। कौन बुजुर्ग थे?
है। हमारे बुजुर्ग आप बताएं, पूर्वज थे ना, जो हमारे पूर्वज। आप पूर्वजों का नाम ले रहे हैं इतने हाँ फख्र से, तो उन हाँ, बुजुर्गों में जरा एक आध का नाम भी ले लीजिए नाम दे कि देंगे हम तो, फलाने आदमी थे। पूरी लिस्ट दे देंगे भाई। आपके भी पूर्वज थे उसमें, मेरे नहीं, आपके भी थे। हमारे नहीं थे, आपके रहे होंगे। आपके क्यों नहीं रहे होंगे? आपके ईमान आप कोई कमजोर है। बाहर से आए क्या? हाँ, हम बाहर से हैं, कहाँ आपके से ईमान आए? कमजोर है। आप खाड़ी देश से आए हम क्या? पहाड़ी देश से नहीं है, हम इसी हाँ देश के, इसी मिट्टी के हैं, लेकिन हाँ, हमारा ईमान पुख्ता है। हमारे आपकी तरह घर वापसी वाला हम नहीं एजेंडा नहीं, नहीं चला घर रहे छुपा वापसी हुआ। वाला कोई एजेंडा आरएसएस नहीं का है। हम छुपा एजेंडा नहीं अरे चला नहीं, रहे। आप गलत आपको कह रही एक्सेप्ट है। करना पड़ेगा ये बात। आप गलत कह रही हैं। आरएसएस का कोई झंडा है, कोई इस तरह का कोई एक बार एजेंडा आप नहीं अपना है। शुभ नाम बता दीजिए और अपना पद जरा बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम राव मुशर्रफ अली है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।